पूरे शुरुआत से वेक्टर्स तो अपना पूरा हो जाता है। डायमेंशन में देखो ये डायमेंशन है ना, होमोजेनिटी एक तरह से बता ही दी है प्रॉब्लम में, तो ऐसा को लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है। भाई वो डायमेंशन वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन तो पूरा हो जाएगा। ओके, लिख लो, तो कोई टॉपिक लिख लो। Principle of homogeneity. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ये क्या है ओके। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं, लिखना मतलब ये एग्जाम्पल इक्वेशन ओके, ऐसे एक इक्वेशन लिखा, ठीक, फिजिक्स में की इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल साइन भी है, प्लस साइन भी है, ठीक है। तो ये टर्म हो गया u t पूरा एक टर्म हो गया, और ये प्लस कर रहे हैं तो किसको मैं u t को प्लस कर रहा हूँ, किससे भाग के साथ प्लस कर रहा हूँ, हाफ a t स्क्वायर पूरा, ये पूरे पार्ट के साथ प्लस कर रहे हैं ना, तो ये सब क्या हो गए, टर्म्स हो गए। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ये सब जो टर्म्स हैं उनको मैं प्लस करूं, माइनस करूं, इक्वल करूं, कुछ भी करूं, इनके डायमेंशन गारंटीड सेम है, तभी तुम ये कर सकते हो। बहुत सिंपल लॉजिक है। 5 kg प्लस 2 kg ये कर सकते हो, क्या आएगा आंसर, 7 kg, ठीक है। 5 kg
प्लस 2 मीटर, ये क्या होगा? नहीं होगा इसका आंसर। 5 kg प्लस 2 ग्राम, ये कर सकते हैं ना, दोनों को कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं समझो, ये दोनों चीजें क्या है बेसिकली, मास, ये दोनों क्या है, मास ही है, ये दोनों मास और लेंथ, ठीक है, ये दोनों की भले यूनिट अलग है और है तो क्या है, मास ही है, तो इनको क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये है बस बेसिकली प्रिंसिपल कि अगर कोई दो चीजों को प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो या इक्वल कर रहे हो, तो क्या सेम होना चाहिए। अगर मुझे कोई भी दो चीजों को प्लस करना है, डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम, तभी प्लस कर सकते हो, माइनस या इक्वल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। सेम यहाँ एच के इधर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसका डेफिनेशन, इसका डायमेंशन बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एल, ये वेलोसिटी है, कितना होगा, -1, टी क्या है इधर, टाइम सी, इसमें अगर देखो हाफ करो कुछ काम नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, 82 है, चेक करो सबका सेम आ रहा है, सबका क्या रहेगा, तो फिजिक्स में अगर मुझे प्लस माइनस इक्वल करना हो, डायमेंशन क्या होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली डायमेंशन क्या करना है, इन दोनों के डायमेंशन अलग हो सकते हैं, ये दोनों के भी हो सकते हैं, क्यों, मल्टीप्लाई डिवाइड करो चलेगा, प्लस माइनस और इक्वल, उसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट और सब लिखवा लेता हूँ, बाद में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले याद रखो, पहले इतना लिखो, सिर्फ राइट और बस इतना लिखना पहले। देखिए इतना, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट the principle states that each term of an equation, the principle states that each term of an equation must have same dimensions. Each term of an equation must have same dimension. Full stop. Continue नहीं लगो. In other words, when two quantities, when two quantities are added, subtracted, or equaled, then they must have same dimension. Then they must have same dimension.
then you must have same dimension. ठीक है, अभी जो स्टेटमेंट लिखा है ना उसको समझते हैं. ठीक है, एकदम ही सिंपल स्टेटमेंट है. नेक्स्ट टाइम में लिखो, कंसीडर an equation, consider an equation, ये लिखो इक्वेशन. हाँ, f की पावर है. ठीक है, ये लिखिए इक्वेशन. ठीक है, इसके नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल. चलो मुझे बताओ, इधर मैं प्लस कर रहा हूँ, किन दोनों को प्लस कर रहा हूँ? बस वो प्लस माइनस और इक्वल से इतनी क्लू है. किसको प्लस कर रहे हैं? ए पूरे को किसके बाद प्लस कर रहे हैं? तो किसका डायमेंशन सेम होना चाहिए? पूरे का किसके बराबर होना चाहिए? अब सेम देखो, मैं इक्वल कर रहा हूँ तो इसको और ये पार्ट को इक्वल कर रहा हूँ तो किसका डायमेंशन सेम है? सी का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? एफ का. एफ की पावर एन पूरा है ना, इक्वल कर रहे हैं. ठीक है, अब वैसे देखो ये दोनों को माइनस कर रहे हैं तो किसका डायमेंशन सेम होगा? बी. ये सब का उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? ठीक है. अभी एक हमने एग्जांपल देखा, वो लिख लो. कौन सा? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एग्जांपल में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो मुझे ब्रैकेट में पहले तो लिख के बताओ. s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, किसका डायमेंशन सेम है? यूटी और हाफ ए. इक्वल कर रहे हैं तो s को किसके साथ इक्वल कर रहे हो? पूरे यूटी के साथ, है ना. और प्लस किसको कर रही है? दोनों को हाफ लिखो क्या? हाफ नहीं लिखोगे, चलो 1 3. ठीक है ना, डायमेंशन क्या होना चाहिए? ठीक है, बस इतना लिखना सीख जाओ ना, मतलब ये प्रिंसिपल. ठीक है, इसमें बोर्ड लेवल का अगर देखें तो क्वेश्चन नहीं आएगा. शायद जो सीबीएसई बोर्ड के तो क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी अगर इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी जीडब्ल्यू और नीट में है कॉम्पिटिटिव. ठीक है, तो एक आध प्रॉब्लम पहले साथ में पहले प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, बाद में खुद ट्राई करते हैं. देखो क्वेश्चन, speed v of a particle, speed v of a particle at position x and time t, speed v of a particle at position x. जब ठीक करवा देता हूँ, बोला नहीं शुरुआत से पढ़ा तो पढ़ो. Position x and time t is given by equation लिखो, v equals to bx plus at. एग्जैक्टली है. लिखिए, find the dimension of A and B. Find the dimension of A and B. अपने जो पूरा स्टूडेंट्स है खास कितना ने पूरा लिखा, find the dimensions of A and B पूरा लिखा है. क्या आना चाहिए? A ब्रैकेट B ब्रैकेट खत्म. ठीक है, तो चलो पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं. पहले तो मुझे लिख के बताओ इधर किन किन के डायमेंशन सेम होंगे. बी का किसके बराबर होगा? बी एक्स है ना, उसको इक्वल कर रहे हैं. ये दोनों को प्लस कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा? ए सी. अब देखो v और bx को सेम करें
तो v का डायमेंशन स्पीड क्या होगा v का डायमेंशन LC -1 v का तो निकालना है x का बताओ L तो ये पोजीशन बताओ v का डायमेंशन क्या है C-1। अब किसका निकालना है मुझे a का निकालना है a का एक्सेलरेशन नहीं होगा क्वेश्चन पूछा है मतलब हमें खुद निकालना है तो किसको इक्वल करूंगा a का निकालना है ये दोनों को भी कर सकते हो ये दोनों को भी कर सकते हो कोई भी कर मैं ये दोनों को इक्वल कर रहा हूँ तो bx और a/t का बराबर है b का अभी हमने निकाला है C-1 x का क्या होगा L a का डायमेंशन मुझे निकालना है t इधर क्या है टाइम तो बोलो क्या है t कैंसिल हो जाएगा ना क्या बचेगा ठीक है ये डायमेंशन और तो बताओ कौन से क्वेश्चन दिए थे ये सेम था क्या एग्जैक्ट ऐसा किया हुआ दूसरों ने लिखा है ये सेम किया था क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था ना और ठीक है ऐसे सॉल्व करना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वही सेम ऐसे ब्रैकेट्स में लिख के ट्राई करना है ठीक है मैं तो समझो एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल capital E energy of a particle capital E at position x and time t at position x and time t is given by at position x and time t is given by equation लिख लो में ए और बी का डायमेंशन निकालना ठीक करो टैकल इक्वेट कर दो होमोजेनिटी लगाओ
चलो इसमें पहले तो सेम करते हैं डायमेंशन। इसका जो डायमेंशन है इसके बराबर होगा बोलो क्लियर है क्या? इसके बराबर होगा। तो पहले ये दोनों को करें, एनर्जी का बोलो -2 ए का तो निकालना है, तो ए स्क्वायर ऐसा ही रखो एक्सेप्ट एल, तो ये क्या कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर का डायमेंशन क्या गया? एम एल सी -2। इसका मतलब ए का जो डायमेंशन है स्क्वायर, इधर क्या मतलब पावर क्या कर दो हाफ, तो हर एक पावर को हाफ कर दो। इधर एम की पावर 1 है तो एम की पावर 1/2, एल की पावर 1 है 1/2, टी पर -2 है हाफ कर दिया। निकालना है ये E और E²/V² इसका सेम करते हैं। अरे यहाँ से ध्यान दो, एक बार क्लियर हो जाएगा। एनर्जी का क्या है? -2 T² का T² का निकालना है, तो पहले तो जो है वो लिखो। B को इधर लेके आना है, मतलब ये पार्ट नीचे जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? बोलो इतना पता चल रहा है? निकल जाएगा, m नीचे लाना पड़ेगा तो m -1 हो गया। L2 को भी नीचे लाना पड़ेगा तो क्या L -2, T को भी नीचे लाना पड़ेगा। इसको नीचे लेके अब कर दिए, m तो -1 हो गया, कितना हो जाएगा? T की पावर 4। तो इस तरफ से क्या कर दो हाफ, सबकी पावर हाफ कर, m की पावर -1/2, l की पावर -1, और e की पावर पावर वाला है। ऐसा एक और दे रहा हूँ, ट्राई कर लीजिए। चलो अब ऐसे इक्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड डायमेंशन ऑफ B एंड T, ये दोनों का निकाल। चलो ट्राई।
बी इधर ही है, तो क्या करें? बी स्क्वायर कर देते हैं। कितना होगा? एल ना एल क्या हो गया? MC माइनस 2, तो बी का डायमेंशन कितना करते हैं? ये मान लो मतलब कंप्यूटर तो हो गया है, सही समझो, इतना कर पा रहे हो x square b equal to x square का into b का हमने निकाल दिया। अभी मैं सर अंडर रूट c को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ और टाइम का तो क्या होगा t स्क्वायर, तो अंडर रूट c क्या हो गया इधर से L2 तो ऐसा ही लगेगा n माइनस n भी 1/2 ये इस तरफ कितना t माइनस 3। अब क्या करो अंडर रूट सब्जेक्ट स्क्वायर मतलब पावर क्या करनी है? डबल, पावर डबल करना है, तो L की पावर 4 n की पावर क्या हो जाएगी 1 t की पावर ओके। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो भी ट्राई करो, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ भाई, वो ट्राई करो, जिसको समझ में आ रहा है, जिसके आंसर आ रहे हैं वो ट्राई करो, जिसको ना आ रहा हो डाउट पहले वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा
पहला हो जाए दूसरा करो। मैं आंसर इसका लिख रहा हूँ, किसी को डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछना, आगे बताऊँ मैं पता तो लिख रहा है इसका आंसर। इसका कर दिया क्या सर? ठीक है, जिसका हो गया वो ये करो, जस्ट चेक कर लो बताना। किसी का आपको डाउट या कंफ्यूजन तो मुझे डिस्कस कर लो। डाउट है इसमें करना है डिस्कस। इधर ये काम करो, एक मिनट बस ध्यान दे दो, शायद कोई कंफ्यूजन हो क्या कंसेप्शन है। देखो इसमें चलो पहले बताओ v का डायमेंशन किसका इक्वेट कर सकते हैं? एक तो ये खत्म। हाँ मुझे ये बताओ, मुझे एक क्या मैं कर सकता हूँ क्या? c पहले c और t स्क्वायर उसका डायमेंशन सेम कर सकते हैं क्या? बाकी सब भूल जाओ, c और t स्क्वायर सिर्फ इसका मैं डायमेंशन सेम कर सकता हूँ कि नहीं? ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। c और t स्क्वायर कर क्यों कर सकते हैं? दोनों को प्लस कर रहे हैं, कर सकते हो। पूरी इक्वेशन को मत देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को मैं प्लस ही कर रहा हूँ ना। c और t स्क्वायर का भी क्या होगा? ठीक क्या 9 और मुझे इधर बताओ, इधर किसका डायमेंशन में पूरा करूँ? जैसे v का डायमेंशन ये किसके बराबर है? जैसे यहाँ पे डायमेंशन क्या इक्वल करूँ? ये का किसके बराबर होगा पता है? v के बराबर होगा, v के बराबर होगा। डिवीजन में भी है, डिवीजन में एक हम भी है, अकेला भी होता तो करते v अपॉन ये पूरे ठीक है। तो और इसमें ना t प्लस t स्क्वायर उसका डायमेंशन कितना होगा? t भी बोल सकते हो, t स्क्वायर भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जिनको ना आया हो, कुछ डाउट हो तो ऐसे लिखो अपनी नोट, खुद बता दो, सब ठीक होगा, सब दूसरे प्रॉब्लम्स में कर पाओगे।
ओके, देखो इसमें ना ये वाला से ये जो क्वेश्चन है इसमें कंसेप्ट ध्यान दो, इसमें कंसेप्ट पे फोकस करो। अरे इधर ध्यान दो ना, इधर ब्रैकेट बस कैसे लिखना है वो सीख जाओ, ठीक है? उतना कर पाओ तो और भी ना थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ब्रैकेट कैसे लिखना है वो समझो, पहले पूरा ब्रैकेट लिखना सीखो। तो बी पे ब्रैकेट बना है, अब बी का डायमेंशन में इधर 9 और 2 तो नंबर है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब जो रो माइनस सिग्मा है, दो चीजों को क्या माइनस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उसको पूरा एक ही मान सकते हो, उसको अलग अलग मानने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरा एक ही है। और मल्टीप्लिकेशन में तो उनका भी ब्रैकेट लिखो अपॉन ईटा का डायमेंशन और जी का डायमेंशन, ये मेन लिखा मैंने, मेन इक्वेशंस पे ब्रैकेट बनाया, ठीक है? अब ये शुरुआत में याद है ना बताया था, दो चीजों को प्लस या माइनस करने से डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो दो चीजों को माइनस कर रहे हो तो एक ही हो। साइड पे एक और चीज भी लिख सकते हो, अगर मैं दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों को माइनस कर रहा हूँ ना, तो क्या लिख सकता हूँ, इंटर डायमेंशन खुद भी क्या होगा। तो पहले काम करते हैं, ये सॉल्व कर देते हैं, इसका कितना होगा, डेंसिटी है ml-3 इसका हो गया। अब इसका निकालते हैं, तो अब अच्छा इतना तो खुद कर सकते हो, बस मुझे ये बताओ, ये सबका डालोगे, ईटा का निकालना है मुझे, इसका डायमेंशन क्या डालोगे, 0 नहीं होना चाहिए, ml-3 माइनस ml-3, ये पूरा क्या है, क्या होगा ml-3। चलो सॉल्यूशन सब आ जाएगा। ये ब्रैकेट वाला कंफ्यूजन और निकल जाए ना तुम्हारा, तो और थोड़े दे रहा हूँ मैं, उससे निकल जाएगा।
ये दो क्वेश्चन इधर लिखे, ये पहला हो गया, ये सॉल्व कर दो। क्या है बी का क्या है MLT -4 और सी का क्या है ये वाला सॉल्व करो जिसका बाकी था। चलो ये सॉल्व करने वाला किया गया हो गया T minus theta
नीचे टाइम चेक कर लो, इसको डाउट कोई कंफ्यूजन हो गलत हो तो पूछ लो, ऐसा है आपको वीडियो कॉल मत करो, पूछ लो मुझे आता है बेहतर इनकम का काम है वोल्टेज यूनिट मैंने बहुत बार बोला है लिखा वो वही लेना होता है, इधर करंट आए वो कुछ नहीं
क्यों क्या इधर रीड पर यूनिट टाइम वही है दिया है मतलब अगला वेलोसिटी नहीं होता है क्वेश्चन में लिखा वही है रीड एनर्जी से एनर्जी तो तो डायरेक्ट उसका लिख सकते हो ना आई स्क्वायर में सब क्यों थीटा का क्या है ये मतलब कैसे इसमें किसी को अगर डाउट हो तो क्या डाउट है देखो ए टी को किसके साथ ऐड करना है बी के साथ नहीं ऐड करना नीचे टीचर पूरा अब एसी का तो एसी का निकालना तो कुछ पहले ही
बोलो हो गया हाँ बरोबर इसमें देखो ये वाला जो है मैं तो ब्रैकेट लिख लेते हैं डेल्टा क्यू ब्रैकेट में बनाओगे तो ये ऐसे अलग अलग ब्रैकेट बनाए अब ब्रैकेट अलग कर दिया अगर पूरी इक्वेशन में लिखूं तो ब्रैकेट क्या रखना है सेम रखना है साइड पे तुम बोल सकते हो कि माइनस कर रहे हो साइड पे लिख सकते तो मेन इक्वेशन में तो एक नहीं रखना ठीक है तो ये कितना है केल्विन है 438 केल्विन के बराबर है ठीक है अब ये Q जो है हीट पर यूनिट टाइम हीट इज व्हाट एनर्जी पर यूनिट टाइम है वो टर्म याद है ना टाइम से डिवाइड करना है सिग्मा का निकालना है एक है सरफेस एरिया L2 इधर क्या डालूं के या ए फोर इधर 4 है देखो कितना है सिग्मा कितना है MT इसमें सेम देखो ब्रैकेट लिखने का तरीका सीखो मैं इसलिए उस पर फोकस दे रहा हूँ अगर पूरी इक्वेशन में ब्रैकेट तुम्हें लिखना हो तो दूसरा ब्रैकेट तुम्हारी इक्वेशन को पूरा एक लेना है आर में माइनस एक्स को भी एक लेना है पूरी इक्वेशन में ब्रैकेट लिखना हो मुझे बताओ साइड पे क्या लिख सकते P2 और Q को माइनस कर रहे हैं ऐसे होगा और साइड पे क्या लिख सकते हैं ये साइड पे मिलने को पूरा ही करना है तो ये किसका निकालना है P1 प्रेशर तो ये प्रेशर ही है
This is the force upon area. L minus 1, L minus 2. X का distance. L2. ये कुछ नहीं हो गया. और इसका म्यू का निकालना है. यहाँ पर आएगा. P2 minus Q2 होगा पूरा. L2 L3 minus 1 L क्या इसका आंसर है ठीक लास्ट दो क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ ठीक है प्रॉपर्ली ब्रैकेट लिख के साइड पे जो लिखना है वो साइड पे लिखना ब्रैकेट जो लिखना है वो ब्रैकेट पे ब्रैकेट को प्रॉपर्ली लिखना
चेक कर लो, पहले साइड से किसका इक्वल कर सकते हैं, साइड से किसका इक्वल कर सकते हैं, T2 और थीटा का, T2 और थीटा का चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब T2 टेम्परेचर दिया है प्लस थीटा भी क्या है, ठीक, और किसका साइड से इक्वल कर सकते हैं, बोलो देखिए आंसर आएगा, इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हो। T2 का किसके बराबर हुआ है, तो एक क्या होगा L है ना, ये भी सॉल्व करेंगे। उसमें पूरे में ब्रैकेट लिखना हो, पूरे में अगर ब्रैकेट लिखना हो तो क्या होगा, डेल्टा एक्स का जो ब्रैकेट है, P का ब्रैकेट, D का ब्रैकेट, अब बताओ T2 माइनस थीटा पूरा, T2 माइनस एक्स पूरा, इसका क्या लिखो, रेट ऑफ हीट है, रेट ऑफ हीट है, रेट ऑफ हीट का क्या होता है, रेट वर्ड है, मतलब हीट अपॉन टाइम ही होता है, तो टाइम से डिवाइड करना, रेट टर्म आए तो क्या आएगा, मतलब इसका m L2 E माइनस 3 के का तो निकालना है, ए का क्या होगा L2, इसका क्या लिखे, सिर्फ की है ना, सिर्फ के लिखना है, जिसका सिर्फ है तो क्या है इसका डायमेंशन, L M L माइनस तो पहले रहेगा L T माइनस 3 J माइनस 1 M T माइनस 3 J माइनस 1। इसमें बताओ साइड में क्या लिख सकता हूँ, क्या इक्वल कर सकता हूँ, ये लोग ऐड कर रहे हैं तो P और A बाई स्क्वायर उसको एक कर सकते हैं, P प्रेशर है ml माइनस 1 T माइनस 2, A का निकालना है, B क्या है वॉल्यूम, आप तो स्क्वायर है L6, तो ये हो गया ml5 T माइनस 2, यही है ना, और इसको साइड से इक्वल कर दो, B और B को भी सेम कर सकते हैं, ये माइनस कर रहा हूँ तो B का क्या आ गया L3, और पूरे को अगर लिखना ये पूरा एक होगा, ये भी पूरा एक होगा इंटू R इंटू T, ठीक है। P अच्छा इसका क्या लिखूंगा, नहीं देखो इसका लिख रहे हो मतलब या तो P का लिखना है या ये पूरे का लिखना है, तो इधर से P का ही इधर क्या P का लिखो, R तो वही रहेगा टेम्परेचर का T, तो क्या आ गया आपका M L2 T माइनस 2, ठीक है ओके। देखो अभी तो कोई इसमें होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो ठीक करना है वही प्रैक्टिस करो, ओके। और इसमें देखो कुछ जो नए बच्चे हैं उनका वेक्टर डायमेंशन वो सब छूटा हो तो क्या अलग से कवर कर सकते हैं, ओके। तो टाइमिंग और वो सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। मैम अभी बुला रहे
2 मिनट बस रुको, मैं माहिर है तो तुमको बोलना होगा, ठीक है, डिस्कस करना किसमें उसमें इन सब करेंगे डिस्कस, अभी करते रहो कि पूरी हो गई है। अरे रुको 2 मिनट रुको, क्या એટલે એક નવો આવશે એટલે એ કેવો છે નવો આવશે ત્યારે નવો